जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या हठ योग करना सही है या गलत है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता जी में बताया है। तो आपको हम पूरा बताएंगे। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान का बहुत ध्यान करते हैं, फिर भी उनको दुख प्राप्त होते हैं, ठीक है, और भी ये कहते हैं कि पूजा पाठ करने से मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो मैं आपको पूरा कारण बताऊंगा और पूजा की सही विधि क्या है, भगवान का ध्यान करने की सही विधि क्या है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 6 के श्लोक 16-17 में कहा है, अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने शरीर को संतुलन में रखे। संतुलन क्या है कि कहा है कि मेरे भक्त को चाहिए कि इतना ना खाए कि जैसे उसको यूं लगे कि वो खाने के लिए जी रहा है, और इतना भी ना खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए, यानी कि आपका शरीर कमजोर हो जाए, आपको शरीर में बीमारी हो जाए। और यह भी कहा है कि मेरे भक्त को चाहिए कि इतना भी न सोए कि दिन को भी रात समझे, और इतना भी न जागे कि रात्रि को रात्रि न समझे। इसलिए संयम बहुत जरूरी है, नियम संयम बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त को चाहिए कि अपने शरीर को कष्ट न दे, यानी कि जितना आपको आवश्यकता है उतनी नींद लें, और जितनी आपको आवश्यकता है उतना भोजन करें, क्योंकि अधिक भोजन करेंगे तो आलस आएगा, और अगर भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, फिर आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि कुछ लोग हठ योग करते हैं, इसी वजह से दुखी होते हैं। और दूसरा कारण यह है कि भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है, और लोग साधना नहीं करते हैं। तो साधना बहुत आवश्यक है। पूजा करते हैं लोग, आजकल देखा संसार में लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की साधना नहीं। साधना क्या है? उनका ध्यान, उनका मंत्र जाप। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि लोग मंदिर में जाते हैं, आरती उतारते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, है ना, और फल फूल जल इत्यादि चढ़ाते हैं। ये तो ठीक है, ये पूजा हो गई, लेकिन साधना होती है उनका ध्यान, प्रभु का ध्यान। आप किसी की भक्ति करें, देवी माता की करें या कृष्ण की करें या भोलेनाथ की करें, लेकिन इनके जो मंत्र हैं उस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। वो होती है साधना, यानी कि आप एकांत स्थान में बैठें, प्रभु की भक्ति करें, यानी कि ध्यान करना चाहिए। अपने शरीर को रोकें, काबू में करें, मन को वश में करें, और अपनी इंद्रियों को काबू में करें। ये 1-2 दिन का अभ्यास नहीं होता है, कम से कम 6 महीने से 1 साल लगती है अपने शरीर को वश में करने के लिए। एकांत स्थान में आप जितना रहेंगे उतना जल्दी अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, आप लोगों का भी है कि हठ योग नहीं किया जाता भक्ति मार्ग में, और जो हठ योग करते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता, ना ही सुख मिलता है, और ना ही परमात्मा से उन्हें कोई लाभ होता है। तो इसलिए हठ योग नहीं करना है। हठ योग करना एक पाप है, ये भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 6 के श्लोक 16-17 में बताया। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 के श्लोक 16, 17 और 18 पढ़ सकते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में बताया है, अपनी भक्ति के बारे में बताया है, और साथ में मंत्र भी बताया है कि वो परमात्मा का मंत्र कौन सा है। तो आप खुद पढ़ सकते हैं। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी सहायता, आपकी मदद जरूर करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। जय श्री कृष्ण।